तो फ्रेंड देखिए टेबल ये मेरे अंदाज में है इट्स माय मेथड पर आपको टेबल बनानी है ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉक्स बनाने हैं इस साइड को और नीचे को ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 नीचे को 6 बॉक्स बनाने हैं। बनाने कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास 6 होते हैं तो पहले यहाँ पर लिखना होगा आपको साइन, आफ्टर देन यहाँ पे लिखना होगा कॉस, फिर इसके बाद में आएगा यहाँ पर टेन के बाद आएगा यहाँ पर कॉट, फिर यहाँ पर सेक और फिर यहाँ पर आएगा कॉसेक। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर रेशियो चलेगा रेशियो और यहाँ पर चलेगा एंगल, ये रहेगा आपका थीटा। जो एंगल होते हैं आपके पास 10th क्लास तक 5 एंगल होते हैं यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पर आपका चलेगा 0 डिग्री, फिर चलेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो आपको 5 एंगल लेने हैं जो आपकी टेबल में है ट्रिग्नोमेट्री की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये 5 एंगल आपको लेने हैं और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो 6 है। अब आपको ये टेबल फिल करनी है, आपको फाइंड करनी है कैसे वैल्यू याद करें। बहुत ईजी मेथड है, ये मेरा मेथड है, मैं बता रहा हूँ आपको इट्स माय मेथड पर। देखिए कितनी सिंपल आपको टेबल याद हो जाती है, चुटकियों में आपको याद हो जाएगी, लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि रटना है, मान भूल जाते हैं। टेबल तो आपको याद हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना। देखिए आपको यहाँ पर होल नंबर लिख लिए होंगे 5, 0 के ऊपर रहेगा यहाँ पर 0, 30 के ऊपर रहेगा 1 2 3 4। केवल आपको 4 तक काउंटिंग देनी है होल नंबर की, यानी 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 और ग्रेटेस्ट डिजिट यहाँ पर हमारे पास 4 है तो हम सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4। देखिए मैंने क्या किया, 0 के ऊपर 0 राइट किया, 30 के ऊपर 1 राइट किया, 45 को 2 राइट किया, 60 को 3 राइट किया, 90 को 4 राइट किया। मैंने 0 से काउंटिंग की 0 1 2 3 4, प्रत्येक डिग्री एंगल को मैंने 0 से काउंटिंग दी, यानी वोल काउंटिंग 1 2 3 4। ग्रेटेस्ट डिजिट मेरे पास 4 है तो 4 से मैंने सबको डिवाइड किया और क्या किया, इनका स्क्वायर रूट लिया मैंने। ये स्क्वायर रूट ले लेता हूँ मैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आपकी वैल्यू आएंगी वो साइन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। एनी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर किसी उस नंबर से अगर 0 को हम डिवाइड कर देते हैं, सपोज करो 1 है 2 है, किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। 30 की फाइंड करनी है, देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, हमने डिवाइड किया तो 1 का स्क्वायर रूट तो फ्रेंड्स 1 होगा और रूट 2 का हमें फाइंड नहीं करना है, रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा। वेल रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.414, बट यहाँ पर वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी, केवल रूट्स में ही वैल्यू देनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 1/√2 रहा। रूट 3 का वैल्यू फाइंड करेंगे नहीं हम, रूट 3 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और रूट 3 को ऐसे लिख लेंगे। 4 से 4 डिवाइड हुआ, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। आप 4 को इस टाइप से लिख लीजिए, 4 1 जा 4। ओके, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। सिंपल, तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ओके, अब क्या करना है, मुझे कोस की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू समझ में आई ना आपको, केवल आपको 0 से 4 तक काउंटिंग देनी है, 4 से डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करो, साइन की वैल्यू आ गई है। आफ्टर देन क्या करना है, जितनी भी वैल्यू मेरे पास साइन की है इसको पलट दीजिए, इस टाइप से रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास कोस की आ जाएगी, यानी जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कोस 0 की वैल्यू होती है, जो साइन 60 की होती है वो कोस 30 की वैल्यू होती है, जो 45 की सेम होती है, जो साइन 30 की होती है वो कोस 60 की पहुंच जाती है, और जो
जीरो की होती है वो 90 की पहुंच जाती है। ओके ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे tan की फाइंड करनी है। तो देखिए आपने रीड किया होगा फॉर्मूला अभी तक कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है ना। देखिए sin की वैल्यू को अगर मैं cos की वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो tan की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो अगर sin जीरो को मैं cos जीरो से डिवाइड कर देता हूँ, यानी sin जीरो की वैल्यू को cos जीरो की वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ तो tan जीरो की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो जीरो को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इस वैल्यू को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे tan 30 फाइंड करना है, सपोज करो tan 30 फाइंड करना है। ओके, तो आपको फाइंड करना होगा sin 30 अपॉन cos 30, ठीक है ना। इट मीन्स आपको sin 30 की वैल्यू ऊपर रखनी होगी, यानी कितना है 1/2, और cos 30 की वैल्यू नीचे रखनी होगी, यानी 1√3/2। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, ऊपर कितना बचेगा, नीचे बचेगा √3। यानी सिंपल डायरेक्ट ये करना है कि एलसीएम से एलसीएम कट करना है, ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे बच जाएगा √3। यहाँ पर √2 से √2 को कैंसिल करेंगे, 1/1, 1/1 का मतलब होता है 1 आएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा ये, और यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा √3, नीचे कितना बचेगा 1, 1 को लिख दो या मत लिख दो, आपकी मर्जी है। L1 को लिखते नहीं है अपॉन में, क्योंकि हर नंबर के अपॉन में 1 होता है, हर नंबर के मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो जरूरी नहीं है कि 1 आप यहाँ पर लिखे, ठीक है। अगर 1 को किसी जीरो से, किसी भी नंबर को, एनी नंबर, अगर कोई नंबर है आपको जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनेटिव, यानी कि नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर फ्रेंड्स, दोबारा समझा देता हूँ। देखिए मुझे tan की वैल्यू फाइंड करनी है, तो sin की वैल्यू को आप cos की वैल्यू से डिवाइड कर दो। सपोज करो tan 0 फाइंड करना है, तो sin 0 अपॉन cos 0, यानी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। tan 30 फाइंड करना है, sin 30 की वैल्यू को cos 30 से डिवाइड कर दीजिए, tan 30 आ जाएगा, यानी इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है, tan 45 आ जाएगा, सिंपल। अब क्या करना है, वही रिवर्स ऑर्डर पहले वाला जो फर्स्ट में किया था, हमने क्या किया था कि जो साइन की वैल्यू थी मैंने कोस का रिवर्स किया था, तो कोस की वैल्यू आ गई थी। सिमिलरली इसी प्रकार से tan की वैल्यू जो आई है मेरे पास, उसको रिवर्स कर दीजिए तो cot की वैल्यू आ जाएंगी, यानी जो tan 90 की होती है वो cos 0 की वैल्यू होती है, जो tan 60 की होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है, 45 की सेम होती है 1, और ये यहाँ पर रहेगी 60 की 1/√2, और ये रहेगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए कि cos जो होता है sec का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये फॉर्मूला होता है आपके पास, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ओके, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो sec की वैल्यू जो है cos का रिवर्स होती है, यानी 1 का अगर आप अपोजिट करोगे रेसिप्रोकल तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यानी cos की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करना है आपको, तो sec की वैल्यू आ जाएगी। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा, 2/√3 आ जाएगा। ओके, 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे √2/1 आ जाएगा। 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, मैंने बताया था अपोन में। 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2/1 होगा, 1 को लिखना जरूरी नहीं है अपोन में, तो यहाँ पर 2 ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर 0/1 होता है, अगर 1/0 करेंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, sec की वैल्यू जैसे कि साइन का रिवर्स होता है cos, सिमिलरली sec जो होता है वो cos का रिवर्स होता है, यानी इसकी वैल्यू को पलट दीजिए आप, ये यहाँ पर आ जाएगा, और जो 60 होगा वो 30 बन जाएगा, 45 सेम रहेगा, और 2/√3 ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये जो टेबल है आपको समझ आएगी, हो चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मैं आपको बताने के लिए एग्री हूँ। अपने मेथड में, सिंपल मेथड में आपको समझाऊंगा किस टाइप से आपको क्वेश्चन कराने चाहिए, ये मुझे पता है अच्छे तरीके से। आप लगता है मुझे कि ये टेबल आपको समझ में आ गई, और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आता, तो कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।